माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारी कानूनी बैठक का एक सिलसिला चलता आ रहा है, जैसे कि कुछ हमारे सामीन लगा इस बैठक का और लेक्चर्स का बाकायदा हिस्सा बनते रहे। आज राजा इमरान नज़ीर साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी बैठक का हिस्सा बने। ये वो दर्जा सताना है जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कोई भी कानूनी की जहत हो, तमाम अमूर पर इन्हें मुकम्मल कबूल है, चाहे वो बैंकिंग जज के हवाले से हो या बैंकिंग काम हो या बैंकिंग मामलात हों। इसके अलावा सियासत और कानून के इल्म में इन्होंने अपना लोहा आप मैं मुल्तमिस हूँ सदर मोहतरम से कि वो उनका मुकम्मल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खुशनसीब कि मेरे दाएं हाथ पे बैठी शख्सियत राजा इमरान नज़ीर। इस कचहरी में जब मैं दाखिल हुआ तो मेरे एक दोस्त थे मज़हर साहब, क्लास फेलो थे। मेरी पहली मुलाकात किसी दूसरे दोस्त से जो जिनसे हुई वो राजा इमरान नज़ीर थे, और मुझे वो फिश भी याद है जो इन्होंने मैं ऑफ़र की थी 1990 की बात कर रहा हूँ, और वो गुफ्तगू भी याद है कि ये दिल मोह लेने वाली गुफ्तगू कर रही है। राजा इमरान नज़ीर साहब का तारफ़ ये है कि हम इमरान नज़ीर को मैं दावत देता, तो मेरी खुशबख्ती है इमरान नज़ीर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने इसको मंजूर फरमाया, आज तशरीफ़ लाए हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि दोस्तों को तजर्बे से नवाजें। ये इस बैठक का मकसद कानूनी कक्षक भी है, और जो वकालत के गुर हैं जो आपने अपने तौर पे सीखी हैं और उसके बाद अप्लाई करके आपने जो काम किया है उससे भी रोशनास कराएँ, जो बिजनेस सीक्रेट है वो भी हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जितने चेहरे मैं देख रहा हूँ, जो मेरे कोलीग्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी मिसेस है, मेरे छोटे भाई हैं, इन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। देखें, एक चीज़ याद रखें कि जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया तो वकालत करने का कोई इरादा नहीं था, कत्तन वकालत करने का कोई इरादा नहीं था। मैं इस बार का लावाली तरीन नौजवान था, ठीक है ना। और मैं वो इसलिए तो कह रहा हूँ कि अभी भी इसलिए क्योंकि बेगम बैठी हुई है, वरना अभी भी मैं किसी काम से नहीं करता। 58 ईयर्स की है, ठीक है ना। तो लावाली तरीन नौजवान था। बाल साहब को एक दिन मैंने कहा जी आप मुझे या बाहर भेज दें या फिर ऐसा काम जो पढ़ने लिखने वाला हो। तो शायद जवाब को याद हो कि एक अखबार था प्यामे मस्जिद, प्यामे मस्जिद का उन्होंने मुझे डिक्लेरेशन दे दिया, हमने प्यामे मस्जिद निकालना शुरू कर दिया। मैं उसका एडिटर था और वो प्यामे मस्जिद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोप में जाता था। दरअसल वो वहाँ से जो इश्तिहार आते थे उससे खर्चा पूरा होता था। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि कुछ हमारे वकला दोस्त, कुछ जजेस जिनका लिखने से तल्लक था, वो उसमें लिखते थे, बड़े खुश होते थे। फिर जितने हमारे सेक्रेटरी और दूसरे सदूर बनते थे उनके इंटरव्यू छप जाते थे, वो काफ़ी अर्सा वो सिलसिला जारी है। अच्छा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने अपने वालिद की डेथ तक कोई सीरियसली काम नहीं किया, ना सीखा। बल्कि बड़ा कमाल ये हुआ कि अब जिस जगह वो मुझे बाहर की मेहरबानी से वो कमरा मिल गया, बड़ा कमरा हो गया, वहाँ एक छोटा सा छप्पर लगा के, आपको मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ, ये तलत ने भी देखा होगा कि छोटा सा, जिस पे पहले तो वो वाकई वो छप्पर था कि उस पर वो लकड़ी की वो थी, बाद में हमने कहा ये ज़्यादा बुरा लगता तो लोहे की चादरी बना ली, उधर हम बैठा करते थे। हम 4-5 दोस्त इकट्ठे जिन्होंने एक वक्त में प्रोफेशन ज्वाइन किया, उसमें चौधरी एजाज साहब, शहजाद खेबा साहब, मुजीब की नीति के, हम एक बैच में इकट्ठे आए थे। लाला आरब
जो 12 साल से जूनियर था, ठीक है ना, लेकिन हम ये 4-6 डेली चाय जरूर पीते थे। तो लेकिन हुक्म हमें क्या था कि हमने बार में चाय नहीं पीनी, ये मेरे वालिद ने हुक्म जारी किया था। वो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार थे, तो वो सिर्फ हमें हम दो भाई थे। बड़े भाई जो कनाडा शिफ्ट हो गए, वो भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, इधर इस बार के जनरल सेक्रेटरी थे, और हमें आज़ाद रहा कि हम दोनों ऑलमोस्ट आगे पीछे, दरमियान में मुजीब जानी साहब आए तो जनरल सेक्रेटरी, एक साल इरफान भाई, फिर मैं रहा। तो वकालत यकीन कीजिए कोई नहीं कि मैं उनके साथ कोर्ट में भी नहीं था जाता, ज़्यादा से ज़्यादा ये करता था क्योंकि मैं उनका जूनियर भी था, ड्राइवर भी था, मुंशी भी था, तो मैं गाड़ी लेके भाग जाता था। फैक्ट मतलब आपको एक जिंदगी की हकीकतें बता रहा हूँ, आगे भी आपको बताऊंगा। बल्कि जिस दिन उनकी डेथ हुई ना, उस दिन भी गाड़ी लेके मैं और मलक शहजाद साहब हम मरी चले गए काफ़ी पीने। वापस आए तो घर गया तो बात कहने यार इमरान दफ्तर नहीं जाना, देख कितने केस है। मैं क्या वो 2 केस है, मुझे वो केस देखे मुझे एक खुदादाद सलाहियत है कि मैं 5 चीज़ें जेल में आ जाए तो भूलता नहीं। एक जस्टिस अख्तर हसन साहब के पास और एक जस्टिस अब्दुल मजीद खुआना साहब के पास। एहसान SHO थाना लीला वर्सेस स्टेट, उसकी बेलें नहीं थी हो रही, हवालात में बंदा उसके हाथों मारा गया था और वो बेल पे दीवान साहब ने करवाई, तो वो लगा हुआ था सुबह। और एक जस्टिस अब्दुल मजीद खुआना साहब के पास ये जो आपकी लेबर नहीं होती भट्टे वाली, ये लगी थी। वो कुछ औरत का नाम था माई शर्मा बनाम, मैं वो लिफाफे लेने जब सदर दफ्तर की चाबी वाल साहब के जूनियर थे अरशद महमूद तबस्सुम साहब, जो बाद में हाईकोर्ट के जज हुए और आज हाईकोर्ट के जज ही हुए, बहुत क्लोज थे वाल साहब के, उनके पास थी। उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राय साहब बेशक ना है, तो हाईकोर्ट ये केस कर ले। फिर वो तो मैंने रात को उनको जाकर बताया, तो मुझे एक लफ्ज़ उन्होंने कहा, कहने यार सुने तो बैरिस्टर हो गए। मैं कहने करिए, कहने यार आज तो बाहर ही चाय पीन गया से। मैं कह जी बाहर ही नहीं था गया, मैं तम तक के बल्ली तक उतर गया था। छोटी बाहर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, दोपहर को पीते थे तंग करते थे, उस दिन मेरी बारी थी, तो मैं एक सीढ़ियाँ चढ़ा, कॉर्नर में देखा तो अप्पू, राजा जाय मरहूम, राजा क्यूम और खुदादाद चौहान साहब ये इकट्ठे बैठते थे, ये ऊपर बैठे हुए थे। मैं एक सीढ़ियाँ चढ़ कर नीचे उतर आया, मुझे एक दोस्त गालियाँ देते रहे, मैं क्या हूँ चाय पीना ना मुँह कर, तो मैं आ गया। उसी रात सडनली मैं बाहर निकला और वाल साहब को स्लाइड सा हार्ट अटैक हुआ एंड ही डाइड उसी जगह। वो तो बड़ा अच्छा, तो यकीन करें कि जब मैं उस सीट पे बैठता था तो मुझे ऐसे लगता था, मैं कोई 2-3 साल तक रोता रहा कि वाल साहब आगे चल यार इमरान गड्डी काटते चले। इरफान के पास अपनी छोटी सी कार थी, तो मुझे कहेंगे कि चल यार गड्डी काटी इमरान चलिए, कार बड़ी वकालत है। और अटैचमेंट का ज़्यादा सिलसिला ये था क्योंकि वो हमारी वालदा भी थी, वालदा बहुत पहले फोत हो गई थी जब हम छोटे थे, तो उनके साथ बड़ा एक तल्लक था। लेकिन दैट वाज द डे कि उसके बाद खुदा की कसम हमें सर उठाने का मौका नहीं मिला। सीखा कुछ भी नहीं था, लेकिन जो भी था वकालत शुरू कर और प्रॉपर वकालत थी। बहुत सारे सिलसिले नशेबो फराज आए, ज़िंदगी के नशेबो फराज इस हद तक आए कि मुझे अपना सबसे प्यारा मोटरसाइकिल 125 बेचना पड़ गया। वो बेचने इसलिए पड़ गया कि क्योंकि मैं बहुत सारे मामलात में डर होता था, तो मैं बेच दूँ पैदल चल जाऊँ, तो सुजुकी पे भी बैठा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने उस दौरान ऑब्जर्व की, आपको ये मैं बड़ी हकीकत बयान कर रहा हूँ, मेरे में एक आदत पैदा हो गई कि मैं बैठ के कोई ना कोई बुक पढ़ता रहता था। मतलब CPC पढ़ ली, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ ली, अभी भी बात मुझे कहते हैं तो मैं साफ करता हूँ, मैंने कहा मैंने 30 साल पहले 35 साल पहले पढ़ी थी, अब नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे वो याद है कि वो याद है। फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया कि मैं फौजी फाउंडेशन का लीगल एडवाइज़र हो गया। मैं फौजी फाउंडेशन का लीगल एडवाइज़र 30 अक्टूबर 1995 तक रहा। 30 अक्टूबर 95 को जब मैंने देखा कि अब काफ़ी प्रैक्टिस हो गई, अल्लाह ने करम कर दिया, तो बजाय इसके कि ये केसेस और फौजी तंग भी करते थे, तो मैंने वो
लीगल एडवाइजरशिप छोड़ दी, रिजाइन कर दी। मैंने कहा आपसे नहीं आऊँगा। हालांकि उस वक्त वो मुझे 1,25,000 रुपया दे दी, गाड़ी भी थी अपने पास, ठीक है ना, और शहर में अच्छी सिलसिला भी था, पुरानी गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी। तो ये बात आपको बता रहा हूँ 93। आपकी एक कुलीग के फादर फोत हो गए, फादर फोत हो गए। मैंने उनसे अफसोस करना चाहा तो वो रोना शुरू हो गई, मुझे बड़ा दुख। पुरानी गाड़ी करोला 82 थी। अगले दिन वो जा रही थी मस्जिद के पास से, मैंने कहा बैठे मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ, नेक नियत थी। उन्होंने कहा मैं इस गाड़ी में बैठूँ, मैं इस गाड़ी में बैठूँ। मैंने जाके शाम को गाड़ी वापस बेची, पौने पौने मैंने नई होंडा सिविक ले ली। अगले दिन उधर वेट करता रहा, फिर निकली, मैं कहा बैठा हूँ तेरे नहीं लाए और वो बैठ गई और वो इस वक्त आपके सामने वो इस वक्त आपके सामने, ठीक है ना। वो उस गाड़ी में बैठ गई तो वो आप देख रहे थे जिंदगी का एक सिलसिला है। और शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ इन पे कि जिस तरह इन्होंने बच्चियों की तो इन्होंने परवरिश की। बच्चियों का मसला नहीं, वो तो इनकी अपनी बेटियां थी। जिस तरह इन्होंने मेरे भाइयों को छोटों का हैंडल किया, खासतौर पे अली बहुत छोटा था, अली बहुत छोटा था, सलमान छोटा था, जिस तरह इन्होंने हैंडल किया और जिस तरह इन्होंने किसी मुकाम पे पहुंचाया तो उसका अजर अल्लाह देगा। बहरहाल ये वो आपको तारों के सिलसिला के बाहर की जो मस्जिद है ना उसके पास से ने बिठाया और उसके बाद घर छोड़ के आया। मैंने कहा ये बल्कि इनकी मदर निकली, बड़ा मुझे अभी फिक्रा याद है। मैं कहा जी देख लिया आपकी बेटी पूरी सलामत आ गई है। वो मुझे कहते में मैं गाड़ी में बैठा पड़ा, ये क्या कि मैंने कहा वकालत का जो गुर है, मैं आपको एक बात बताऊँ, वकालत में सिर्फ एक गुर है और ये बात मैं पूरे ईमान और यकीन से कह सकता हूँ। मैंने आज तक मैल प्रैक्टिस नहीं, कोई बंदा इस्टेब्लिश कर दे कि मैंने कभी किसी के नाम पे, हाँ मुंहजोरी मेरे में बहुत थी और वो कि मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं था करता, जितना नॉलेज था उसके मुताबिक अपना केस आर्ग्यू कर देता था, जरा भी करता था। इन्हें पता है इनके सामने खासतौर पर तलत और ये जवाब बाकी तो जूनियर है काफ़ी करे, लेकिन ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही फर्क है, कंटेम्प्रेरी तो नहीं कह सकते लेकिन 1-2 साल का फर्क तो मैल प्रैक्टिस ने की और बहुत सारे ऐसे सिलसिले भी आए, बहुत सारे ऐसे सिलसिले आए कि यकीन कीजिए कि जब बंद साहब फोत हुए तो जितने हाईकोर्ट के जजेज इधर आते थे वो एक बार हमारे घर जरूर आते थे, क्योंकि बंद साहब की सारी प्रैक्टिस लाहौर की थी, सारी प्रैक्टिस लाहौर की थी। वो 80 में लाहौर से आए थे। मैंने मैट्रिक लाहौर सेंट्रल मॉडल स्कूल से किया, FSC इस्लामिया कॉलेज से की और गार्डन कॉलेज से ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन भी मैंने साइंस सब्जेक्ट में की, डबल उसके साथ। लेकिन एक चीज़ जो प्रैक्टिस का पूरा आपको मैं बड़े मजेदार बताता हूँ कि एक दिन बैठा हुआ था मैं, पैसों की भी जरूरत थी, तो एक बंदा कोऑपरेटिव का केस लेके आया। कोऑपरेटिव का काम किया, मैं क्या कोऑपरेटिव के अलावा काम भी कोई नहीं किया। आप यकीन करें वो आ गया, मैंने कहा कोऑपरेटिव के अलावा काम ही कोई नहीं। वो ड्राइवर था, उसने मुझे 1200 रुपये में एक बेल के लिए अंगेज कर दिया, बेल भी बोल रहे। उसका नाम खान जरीन, खान जरीन बनाम सरकार। वो मैंने केस किया, इस्लामाबाद का केस था, अब्दुल मीर खटक साहब की कोर्ट में, उधर ही एडिशनल सेशन जज थे। उस कोऑपरेटिव का जो चेयरमैन था उसका केस भी बेल बिफोर अरेस्ट का लगा, बड़ी टिका के बहस की, ठीक है। मेरे मुल्ज़म की बेल होगी, दूसरे मुल्ज़म की बेल नहीं हुई। दूसरे मुल्ज़म के वकील मैं बता देता हूँ क्योंकि आज छोटी बातें होगी, नैयर बुखारी साहब थे, वो बड़े सीनियर वकील थे, उसकी बेल नहीं हुई। इसकी बेल हो गई 420, 468, 471 का केस। वो जब हो गई मेरा मुल्ज़म बड़ा खुश हुआ, उसने मुझे उस वक्त मिठाई के 900 फीस दी
300 रुपया मुझे याद है उसने मुझे दिया कि आप वैगन पे बैठ के आए हैं। हाँ नहीं, टैक्सी पे वो आपको अगला शुक्ल बताता हूँ, टैक्सी वाला भी बताता हूँ। और जब बाहर निकला ना तो वो बुजुर्ग जिसकी बेल नहीं हुई थी, मियाँ खुर्शीद आलम पीर शाह बसंत का बहुत मशहूर वो रूहानी शख्सियत थी। उसको जब हथकड़ी लगी तो उसकी आंखों में आंसू, तो उसने अपना बंदा भेजा कहने बुला के लाओ उसको। कहता आप मेरी बेल करवा लेंगे? बेल करवा देंगे? मैं कहीं बेल हो जाएगी। मैं क्या आपकी बेल बनती थी? आपकी बेल बनती थी? मुझे नहीं समझ आया कि जैसा मैं क्यों खाई थी। कहता जी आप क्या फीस लेंगे? मैंने उससे साफ कहा, मैंने कहा जिस खान दिन से मैंने 900 रुपया फीस ली, खुदा की कसम झूठ नहीं बोला, मैंने कहा 900 रुपया फीस ली। उसके साथ जो बंदा था उसने कहा कि राय सबको 3000 दे। मैं क्या आपने रिमांड पे थोड़ी देर लेट जाना है। मैंने उधर ही बेल टाइप करवाई, फैक्ट्स तो सेम थे ज़्यादा। अब पहले नकल ही मारी खान जरीन वाली, एक आध पैरा फालतू लिखा, जाके ऐसी था तैर सरफराज अमा जो बाद में कुछ आपका सायला आयला मलक का क्या लिखी जो बेल बिफोर रेस्ट कंफर्म हुई है, बेल आफ्टर रेस्ट। वो जनाब उसने बेल कर ली। जब बेल अनाउंस की 2:30 बजे, मैं कहता सर जेल ना भेजना, मैं चल के आते जा लो तो मैं पास वो हथकड़ी खुल गई। वो पापा बहुत खुश हुआ। पापा मुझे कहता कि आप मेरे साथ खाना खाना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरी एक रूटीन थी कि मैं खाना लेके छोटे भाइयों के लिए जाता था, अली और सुलमान। बाहर से कोई रोटियां ले ली, कोई सब्जी दाल ले ली, तो हम भाई तीनों इकट्ठे खाना खाते। मैं कहती मैं तो घर जाऊँगा। कहता किन जाओगे? मैं कह पहली कोशिश है कि बैगन से जाऊँगा और 5 रुपये लगेंगे। दूसरी कोशिश अगर ना मिली तो टैक्सी से जाऊँगा और 30 तो 50 रुपये लगेंगे। उसने अपने बंदे को बुला, कहता तेरे को केड़ी गड्डी है? मैंने कहा कि सुजुकी है। मैंने कहा चाबी राय साहब मुझे तो कल कागज भी देगी, तो परसों मैं रात मैं समझ नहीं आई ये क्या क्या है। कहता राय साहब एक चाबी दो, उसने चाबी दी। कहता राय साहब ये सुजुकी है, FX है। उस FX का नंबर था GTB 6571। हाँ जी 657। हाँ जी, तो मैं उस FX में बैठ गया। यकीन करें पहले यकीन ही ना आए, मैंने इस्लामाबाद का 3 एक बार चक्कर लगाया। बाप की गाड़ी चलाने के बाद पहली बार अपनी गाड़ी में ली, मतलब 1.5 साल का स्पैन, पहली बार अपनी गाड़ी में ली। मैंने वो चक्कर लगाया। जिना सुपर पीछे जमी 36 होता था, उनसे 60 रुपए का फुल बड़ा कप लिया, उसका नाम था पीच मलबा। वो खाया मैंने 0 पॉइंट वाले पुल के नीचे खड़े होके। समझ में आया कि मैं गाड़ी भी चला आ गया। अगले दिन वो मेरे साथ आया तो मैं उसका प्रोफाइल देख के हैरान रह गया। उसने अपना जब प्रोफाइल मुझे बाबे का बताया तो मुझे समझ नहीं आया। मेरा दिल करे इसके पैसे वापस कर दूं। मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कैसे कैसे लोगों के साथ क्या होता है। वो कायदे आजम के जहाज वाइकिंग का इंजीनियर था और इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स का कमीशन अफसर था बेचारा। जब 47 हुआ तो उसने पाकिस्तान आउट किया और कायदे आजम के जहाज। मैं क्या मेरे सब चेयरमैन कितनी बन गए तुझे वायद जमात पास फाइनेंस का। मैं कह रहे थे जरा चेयरमैन बने हो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, पर्चा तो ठीक है। कहते चेयरमैन कितों बन गया, पैसे खा के नस गए मुलाजमा ने। और मैंने जब उसे दिखाया तो उसने उस जमाने में अपना 40 लाख और कोई 70-80 लाख अपनी फैमिली का भी उधर इन्वेस्ट किया। कहते ऐसा वो पैसे खा के नस गए। मुलाजमा ने कहा तुम शरीफ आदमी हो, देखो तुम चेयरमैन को करना चेयरमैन बन गए, ये उसका कसूर हो। तो फिर भुगता मतलब मुझे कहा, मैं कहती देखिए धरते बहुत सारे केस हो रहे। मैं कहते थे स्कैंडल शुरू होया है तो जितने जितने तारी ब्रांचेस ने आते तारी मेरे गए। उसने मुझे उस वक्त एक बात की, उन्होंने कहा ऐसा मैं ब्रिटिश नेशनल, मैं कायदम के साथ रहा। उनकी डेथ के बाद छोड़ के मैं लंदन सेटल हो गया 49 में। मेरी लंदन काफ़ी प्रॉपर्टी है तो मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। आपने जो भी मेरा केस हो उसमें आपको 10,000 रुपया मिला करेगा। मुझे समझ नहीं आया कि ठीक है मैं जिमिया था ना 10,000 रुपया मिला करेगा, मैंने जेल नहीं जाऊँगा। मैं क्या जेल नहीं जाओगे तो जिन्हें कागज में दिखाएंगे अपनी पेंशन वगैरह के, अरे ये कापियाँ कराती होंगे। अगर किसी जज की कोई गैरत हुई तो कहेगा कि जनाब से ऐसे मुलाजम सा ना जनरल में नहीं जाते और बाद चेयरमैन बड़े नहीं बगैर एजेंडे।
खैर वो उसके साथ एक दोस्ती का सिलसिला इस हद तक चला कि जिस दिन मेरी शादी तो उस दिन वो सुबह सुबह मेरे घर आ गए कहते बैंड का की बंदोबस्त किया और मैं कहती पैसे कोई नहीं बैठ के तो दंगा और मजे की बात है वो जो होता है ना वो सालियाँ पैसे मांगती है उसके लिए पैसे नहीं थे जहाज गिलानी साहब सेशन थे और एक बेल थी और मैं सेक्रेटरी भी था बेल थी तो मुझे कलेक्टर ने कहा कि आपको बकाया 20 साल उस वक्त देंगे जब आप बेल आर्गू करते मैं यूनिफॉर्म पहन के सेशन के सब कोर्ट में गया उन्होंने कहा इमरान तेरा आज ब्याह है कि नहीं मैं कहा जी क्यों खैरियत है जी ब्याह उन्होंने कहा एक मिनट से पहले निकल जाओ वरना ये बेल खारिज अगर तुम एक मिनट से पहले निकल गए तो ये बेल ना रहो मैंने कहा मैं कहता पैसे नहीं है ना फीस मेरी कहते एक मिनट से पहले निकल बाहर निकला उन्होंने मुझे 20,000 रुपया दिया मैं घर पर तो आगे मिल मैं क्या मियाँ साहब कहते कोई यूनिफॉर्म में जो शादी है लेटर लगी नजर नहीं आती शादी है उन्होंने क्या बैंड में बैंड पैसे कोई उन्होंने कहा इमरान बैंड तो जरूर जाएगा बैंड 2 आदमी बैंड कर देते थे क्योंकि उसका सुख वो इस हद तक का सुख था कि मैंने सेक्रेटरी डिफेंस रफ़ी शायद तो उसके लिए खड़े होते थे एक मेट्रो से बताया तो वो गया रफ़ी के पास तो उसने सारा आर्डर आर्मी चीफ वगैरह का रिवर्स करा के दोबारा री इंक्वायरी में ये सब किसी ने मुझे अप्रोच किया ना कि ये शायद इसका प्रोटोकॉल का मैंने कहा मुझे तो हो सकता है जैसे आपको बख्शी नायक और उसका भाई दोनों वो मियाँ साहब के करीबी रिश्तेदार थे दोनों फेडरल सेक्रेटरी एक जमाने में वो ये मुल्क चलाते रहे ये इसके पजा सब के कानून वगैरह थे मियाँ साहब ने बैन कर दिए साथ 20,000 रुपया दिया मैं और छोड़ा हो गया बेगम साहबा की चूड़ियों के पैसे दिए क्योंकि इनकी अम्मा की शर्त थी कि 25 तोले सोना जरूर पे सानू भी अल्लाह ने क्योंकि पैसे की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं कभी भी नहीं रही खुदा की कसम कभी भी नहीं रही मैं अभी भी फील करता हूँ कि ये पैसा मेरा नहीं तो बहुत सारों का हिस्सा है बहुत सारों तो मैंने वो दिया चूड़ियों के पैसे दिए झूमर उधार का था और पैसे जाके गुलजार की लड़के देते मैं पुत्रा 5,000 रुपया लिया 5,000 रुपया तोला सोना वो हो गई इच्छा थी तो वो ऐसी शख्सियत मिली कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और जिंदगी में कोई ना कोई शख्स मिलता है आप ये जेल में रखें आप यकीन कीजिए कि उसने मुझे इतना कोऑपरेटिव का काम दिया इतना कोऑपरेटिव का काम दिया और मैंने कोऑपरेटिव एक्ट 1925 जुबानी याद कर इधर आए तो मैं पहले लोगों को एक्ट सुना वो कहता सारा जान लाहौर तक से मतलब 11 में से 9 फाइनेंस कॉर्पोरेशनों का मैं जिगर एडवाइजर हूँ जिनमें से सबसे फेमस फाइनेंस कॉर्पोरेशन थी पाक कमर्शियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसके चेयरमैन चौधरी कमर जमान साहब थे जो आपके चेयरमैन में आ गए कमिश्नर रावलपिंडी थे और मैंने एक बार कहा मैं कहती फीस लांगा तो केस करा मैं कहा फीस तो बगैर नहीं है कमिश्नर ऑफिस बुला के मैं 3 लाख रुपया तो देता लेकिन सारे 50-50 के लोग लगता है कुत्ता कट्टा होता वो पट के और वो जो जिला वाले चौधरी इफ्तिखार साहब थे वो नए पॉइंट हुए थे 95 में वो छोटी कोर्ट में बैठे थे उस दिन उन्होंने सारे केस खारिज किए बल्कि मेरे साथ दर्शन में मुतबसम रूम बैठे हुए थे उन्होंने कहा इमरान खारिज देखा मैं कहता रहा लो मैं क्या लो उन्होंने वो लो कर जिसके बाद वो कमिश्नर साहब ने बाकी मैनेज कर लिए सारा पुनी चक वाले चौधरी रिफत थे जो सप्ताह नजीर अहमद थे सबका मैं वकील लेकिन उसके बाद मुझे पैसे की फिक्र नहीं रही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शख्स ऐसा मिला जिससे 3,000 ये प्रैक्टिस का आप टैक्स कह लें कि अगर कोई गरीब शख्स भी आता तो आप उसका भी काम करेंगे खुदा की कसम वो कभी आपको कंपनसेट कर देगा वो नहीं करेगा तो अल्लाह कंपनसेट कर देगा मुझे नहीं याद अगर किसी ने मुझे फीस नहीं भी दी फीस मैंने कभी भी मटेरियल नहीं था फीस आपके लिए सिर्फ रोटी पानी के लिए है अदरवाइज ये जो आपका प्रोफेशन है ये आपने खिदमत करनी है फिर मैं बाहर चला गया कुछ अर्से बाद वापस आया बाहर में ये 95 की बात बताऊँ बाहर में वापस आया तो 3-4 महीने गुजार के लास्ट दिन थे नवंबर के तो कोने पे शबीर बादशाह बैठे हुए ये सारे उनके सपोर्टर थे शबीर की और मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी वो दोस्ती इस बार में अब तो मैंने छोड़ दिया है वो क्या कहते हैं जामे सफाल पे भी थी वो क्या कहते हैं
खिजर का जो जाम है उस पर दोस्ती थी, बहुत सारे दोस्त थे। तो हम उधर बैठते थे। मैं कहा शबीरिया जब तू इलेक्शन लड़े तो मैं भी लड़ांगा। तय हो गया दोनों का। मैं कहा मुकाबले तो कौन है? कहते जेल का साहब। हम दोनों का तय हो गया कि हमने इलेक्शन लड़ना तो। ये कॉमन दोस्त ये हो गए, राजा इसरार हो गया, ये बैरिस्टर सुल्तान मंसूर साहब हो गए। मैंने कहा यार, मैं कहता इलेक्शन तो बिठा लें। इमरान तुम बहुत लेट हो, 15 दिन रह गए, तुम अपने अंदर थे, कंपेन ही को नहीं है। मैं कहता इलेक्शन लड़ना हो क्या नहीं। खुदा जनन सी करे, ख्वाजा एहसान मरहूम, मियाँ अब्दुल क्यूम मरहूम, शफकत भट्टी के सुलसान, ये तीन बैठे, इन्होंने कहा टास्क कर देते। शबीर के अल्फाज मुझे अभी नहीं भूलते। मैं और शबीर भी बैठे थे, मुझे टीवी लगा हुआ है, बड़ी बात है, 3-4 भी गए। मैंने कहा सर फलाना टिका रहा बड़ा किस्मत आता नीचे टास्क आज दिखी, कोई टास्क नहीं करने से आपको बैठे। मैं क्या टास्क नहीं करना तो फिर ना। इन्होंने कमेटी बना दी जी के 10-10 बंदे लेके परसों शाम को बैरिस्टर सुल्तान मंसूर साहब के ऑफिस। शबीर साहब 10 की जगह 12-15 बंदे ला गए। उन्होंने जो पता ना फोन किया तो मैं अपने दफ्तर बैठा, हम याद ही नहीं आया। मैं किसी दोस्त को कहना, मैं कहता मैं तो किसी ने नहीं दिखा ना, मैं बुलाया, मैं आ जाना, तुम जो फैसला करते हो कर। क्योंकि दोस्तों में कभी फैसले या किसी बात पे आपको मुतरिज नहीं होना चाहिए। ये साल ये इसी तरह आ जाते हैं, लेकिन दोस्तियां कायम रहती हैं। मैं उस बिल्डिंग में चला गया, उसी बिल्डिंग में शहजाद का दफ्तर कैसे बुला दिया। मैं कहता कि मैं शहजाद और एक काजी शायद या 3 बंदे हैं, उधर 12 बंदे थे। मेरे साहब ने कहा यार इमरान में बड़ी ज्यादती हो जाएगी। फिर राजा इसरार ने भी कहा कि इमरान के साथ बड़ी ज्यादती हो जाएगी। मैं कहता मैं साफ देता, मैं किसी ने किया, जो फैसला करना नहीं करते। उन्होंने कहा पहले ऐसी थी पर्ची पानी के टास होना चाहिए कि नहीं। इमरान और शबीर निकल गए, हम आ गए। पहले ये पर्चियाँ पढ़ी के टास होना चाहिए, तो जब निकला तो वो आया कि टास होना चाहिए। हम ऊपर बैठ गए, छत पे बैठे थे, यूनुस इनका मुंशी था। फिर उन्होंने टास डाला, मेरे जब मैं निकल गया तो 2 बंदे रह गए। टास हुआ, वो टास मेरे हाथ में निकल गया। उन्होंने कहा बुलाओ इधर। नीचे आए, थोड़ी देर उन्होंने सब माहौल देखा, मुझे कहते हाँ जी करिए अनाउंस, बल्कि तलत का अंदाज नहीं रहा तब करिए अनाउंस। जो फैसला किया जो अनाउंस कर दी मरफन करना जो थे क्या कि निकला का मंजूर है तो मंजूर कर आ गया फिर उनके तो फिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन इमरान शबीर के, शबीर की अजमत को सलाम है कि वो उधर उसने कहा जी इमरान मेरा कर गए। हम कहा सिर्फ एक गल मैं कही यार मैं टास ना पढ़ा तो सिंधी में मैं कहती थी पहले टास का कड़िया तेरे बच्चे हो गया। वो जनाब इलेक्शन हुआ, अल्लाह ने करम कर दिया। मुझे अभी याद है कि उस इलेक्शन में टोटल 900 वोट पोल हुआ, 900 वोट जी 900 वोट पोल हुआ था और 266 वोट उस समय जीत के। मेरा ख्याल है जो उस जमाने में बाहर में थे वो बता सकते हैं कि मेरी सेक्रेटरीशिप कैसी थी। ये पूरे ईमान से कह सकता हूँ कि मेरे कदम अंदर होते थे तो जजीज और वो लफ्जा बर अंदाम होते थे। ये जजी साहब बताएंगे क्योंकि ये उन लोगों में से थे जिन्होंने 2 जजों को मुझसे छुड़ाया। 2 जजों को, एक जज ने तैर नियाजी मरहूम के साथ बदतमीजी की। तैर कहते इमरान बड़ी ज्यादती करते थे मेरा। मैं कह रहा जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ज्यादती करता है, खुदा जन्नत नसीब करे। उसके बाद होते मेरे हाई कोर्ट सिलेक्शन में मेरी मदद की उस जज ने, लेकिन मैं फील करता हूँ शायद उसकी ज्यादती थी या मेरी ज्यादती थी। मैं हमेशा माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से। जज साहब नीचे वाली कोर्ट में बैठे भी थे, अंदर गया पीछे तैर जाती थी। जज साहब कहते ने आज खूबसूरत बहस करो वरना जरा तेरे मुंतम अंदर जाएंगे। जज साहब कहते ने आज खूबसूरत बहस करो वरना जरा तेरे मुंतम अंदर जाएंगे। मैं एक बहस लिखूँ अंदर आया सब सेक्रेटरी साहब आप करेंगे, मैं बहस लिखूँ। कहते जी, मैं कहा जनाब बहुत करप्ट है, जनाब ने पैसे ले ले तो जनाब क्या फैसला सुनाना मैं उम्मीद आती हूँ तेरे पास जनाब में मैं भाई हैंड मारांगा और जनाब ने छुड़ाएगा कोई नहीं।
और रीडर सी यूनस उन्होंने कहा राय साहब जज साहब जरूर तुहानू मारनगे अगे जज साहब पिछे मैं और न्यायाधीश ने भी तमाशा लाया सी इंतखाब चल रहा सी मैं फड़ लैन राय साहब हो गया छे जज दौड़िया जवेद रशीद महबूबी सीनियर सिविल जज था उसके पीछे जा चुका महबूबी के कमरे में मैं घुस गया उसने कहा सेक्रेटरी साहब रुकिए मेरी खातिर से माफ कर मैं आपका केस ट्रांसफर करता वो ऐलान किया हो गया। फिर एक और जज ने हमारे दोस्त के साथ मंजूर मुगल साहब के साथ, ठीक है ना, वो मैं और शायद मुगल दो बंदे थे। मैंने वो तो खैर उन्हें तो बाई हैंड काफ़ी पढ़ भी दी होती, बल्कि वो कहते हैं कि मेरी क्या आपने एस्टे मारी जो नुकसान हुआ। वो दौड़े वो एजाज गिलानी साहब के पास थे। एजाज गिलानी साहब ने कोर्ट बंद की डिस्ट्रिक्ट सेशन साहब ने, मैंने कहा मेरे को क्यों आ गए कौन सेक्रेटरी मनु मारे तो छुट्टी ला तो चल तो मैं जा रहा। मौलवी साहब भी भागे, खुदा की कसम बच्चों के लिए अपने वकला के लिए चैम्बर नहीं थे लगते आपके। हाशा कल्ला मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, मैंने कभी इस पर फख्र महसूस नहीं किया, मुझे फख्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने काला कोट पहना हुआ है, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपके लिए हूँ। मैं बात का अपनी पुरानी गाड़ी में भी बड़े फख्र से जा रहा हूँ, आपने अक्सर देखा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं जिंदगी में। मैं इस काबिल नहीं था जितना अल्लाह ने मुझे किया, अल्लाह की कसम रिग्रेट नहीं, मैं इस काबिल नहीं था। अल्लाह ने बहुत करम किया, इतना करम किया कि मैं उसका रोज भी शुक्र अदा कर नहीं कर सकता। ये जो एसी के साथ मुल्क खान ब्लॉक है, इधर चैम्बर नहीं थे रखे, ये पार्क था जी, पंजाब चौक के बाद पार्क था। एसी जो कचहरी का इंचार्ज था मुनव्वर चीमा और एक मजिस्ट्रेट चौधरी असलम जो अब अमेरिका चला गया, न्याय ने आया, वो बड़ा मुंजोर था। मैं दो जगह, एक ये जहाँ पे रैला सबूत का कमरा है, रैला इस पास ये साइकिल स्टैंड था, ये साइकिल स्टैंड था। और अली ब्लॉक पे ढाबे बने हुए थे, चाय का वो था। मैं मुनव्वर चीमा साहब ने कहा, मैं मुनव्वर चीमा साहब कल इतने फटे लवावांगा, साइकिल स्टैंड का ठेकेदार में पैसे वापस दो, परसों उत्थे मेरिया बंदे दीवारा बनाने तो मैं अलाट करा। उनका राय साहब तुम करके दसो, करोगे तो पर्चा दांगे। और मैं कह तो होने ही होने, कल लगन, कल जिन बच्चों को कमरे जगह अलाट की उस मन में कट्टे अलाट किए, बल्कि हमारा एक जूनियर फेम भी उधर बैठा हुआ है, आपके बार का सेक्रेटरी है, हमने कट्टे अलाट कर दिए। पुलिस आ गई, मैं 10-20 बंदे लेके बुखला लेके चीमे की नीचे कोर्ट थी, लेबर कोर्ट के साथ उधर गया तो उधर एक लंबा तिरंगा दाढ़ी वाला सफेद शलवार में खूबसूरत स्मार्ट बंदा खड़ा। तो मुझे ऐसे आते हो, मैं कहा अंदर नहीं जा, मैं कहा 10 के सेक्रेटरी आया, पुलिस कांड है वरना एसी अंदर नहीं जा सकते, कहना अंदर नहीं जाना। सेकंड टाइम जवानी चीज मुझे और मुझे बात का समझ ही नहीं थी होती, मैंने उसे पूरे जोर से चपेट मारी। जब मैंने चपेट मारी तो पहले तो परेशान, फिर उसकी मेरी लड़ाई हो गई, वो गुलाब पड़ के उसे ठंडी लगी। अंदर गए तो खुदा की कसम मुनव्वर की माँ खिड़की के जरिए बात खिड़की के जरिए बात किया। अगले दिन एफआईआर में पढ़ा कि मैंने किसी मजिस्ट्रेट को मारा, वो सिटी मजिस्ट्रेट है, और न्याय आया। बाद में तो उसकी मेरी बड़ी दोस्ती होगी, अब तो वो कभी कभी अमेरिका से भी वो करता है। वो हो गई, मुखला ने हड़ताल कर दी, बड़ा पुरशोक दौर था। लाहौर से सीएम ने कमिश्नर को कहा ये क्या कर रहे हैं, कमिश्नर ने बुलाया, उसने कहा जी आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा जी वो जगह तो हमने कब्जा ले लिया, अंदर राय साहब आपने कब्जा, मैं कहा कि कब्जा ले लिया, कब्जा ले लिया। दूसरा मैं कहा जी साइकिल स्टैंड, उन्होंने कहा जी साइकिल स्टैंड भी आपको लाट की तो बेले करवा ले। मैं क्या आप समझिए मुझे बेल करवानी चाहिए, मैं क्या कि आपको इस चीज़ का एहसास नहीं कि आपको ये एफआईआर वापस लेनी चाहिए। वो समझ गया कि ये सेक्रेटरी मेरे से ऊपर वाला है, तो उसने कहा ये आपके अंदर की मजबूती है, ये आपके अंदर की मजबूती है। आपको मैं हाईकोर्ट का भी बताऊंगा, आपको मजबूत होना है। जब आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, आंखें नहीं झुकाएंगे, किसी से काम नहीं करवाएंगे, खुदा की कसम किसी की जरूरत नहीं कि वो आपके सामने बोले। बुखला हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है। हम कब से
किसी जमात किसी एक जमात के नहीं, जो जमात गलत करती थी वकील उसका नकाद होता था। आज तो अहमद साहब का तो क्या हमने वकालत को मलिया मेट कर जनाब FIR वापस हो गई। FIR वापस होने के बाद हमने वो कमरे अलाट किए। मौलवी साहब मेरे साथ सदर थे, उन्होंने कहा इमरान 5-5 हज़ार रुपया लेना है कमरे वाला। और मैं कहता रहा 5-5 100 दे देते काबल नहीं बेचारे ला करके आए नहीं तो 5-5 हज़ार क्यों ना। मैं कहती सब फ्री कमरे अलाट किए जिसने अलाट। फिर अली ब्लॉक का वो कब्जा लिया। ये इब्तिदा उस दौर में पड़ी और शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ा सुरखरू किया। दो बातें जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक बात बताऊँ। आप तो सारे ये जितने चेहरे बैठे हुए नजर आ रहे हैं इसमें यंग कम है, सारे कोना मश्क वकील है। ये जो हम वकालत करते हैं इसमें थोड़ा सा आप ये समझते हैं कि मैं या जैदी साहब कोई बहुत सीधी वकालत करते हैं। हम एक बार तो सीधी बात है काम वो कर देते हैं कि शायद हमसे लायक कोई वकील नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो जिरा मैंने करनी है वो जिरा आपने भी करनी है, जो बहस मैंने करनी है वो बहस आपने भी करनी है। सिर्फ अपनी एज और ग्रे हेयर का फायदा उठाते हुए हम शायद केस ज़्यादा ले लें या फीस ज़्यादा लें। इससे ज़्यादा जिस दिन आपका लाइसेंस आ गया आप उस दिन हमारे कुलीग बन गए, सीनियर जूनियर नहीं रहे। सीनियर जूनियर सिर्फ इज्जत की हद तक है। आप पे फर्ज है कि अपने सीनियर का एहतराम करें, आप पे फर्ज है, ये पूरी उम्र फर्ज है। हमारे ज़माने में जब सीनियर चल रहा होता था तो कहते थे कि जूनियर राइट हैंड पे 3 कदम पीछे चलेगा। बताइए आप जो साहब के कदम पीछे चलेगा पीछे चले। और जब सीनियर बैठा होता था तो हम उस वक्त तक बोलते नहीं थे जब तक कोई इशारा ना करे कि कोई बात करो या कोई वो करो, चुप करके बैठे रहते थे। और सीनियर बहुत कुछ सिखाता है। मैंने क्रिमिनल काम जो सीखा आप बिलीव कीजिए जफर महमूद साहब से सीखा। वाल साहब फोटो हो गए थे। जफर महमूद जो जिन्हें जफर बिल्ला कहते थे, पिंडी बाग का बहुत बड़ा नाम था। वो रिटायर्ड लाइफ गुजारते थे, 10 बजे बाग में आके बैठते थे, हम जाकर उनके पास बैठ जाते थे, मैं और राजा कृष्ण जो जज पेंट्री को। और कहना बुकले कोई काम है तुझे? मैं कहा नहीं। अच्छा तुझे चाय पिलाऊं? मैं चाय तो पीने आया आपसे। उन्होंने चाय मंगा लेने साथ केक पीस मंगा लेने। केक पीस वगैरह खा के ना जब हम देखा ना 11:30-12 बज गए। कहता बता मैं तेरे क्रीम का दुनिया की समझ नहीं आ रही। तो यही मैंने पूछा था काम है। मैं नहीं वो काम तो अभी जेल में आ गया ना कि आपसे पूछूं। अच्छा ला दे। उन्होंने 2 मिनट में हम डिक्टेशन दे दी। हमने 2 मिनट में बेल बिफोर अरेस्ट में मुझे याद है एक बार मुझे डिक्टेशन देते हुए कहते बेल डिटेल नहीं लिखनी, 5 से 6 पैरों से ऊपर बेल में अपना डिफेंस डिस्क्लोज ना करना। बेल जो है मटेरियल वो सारा ना लिख देना, इतना लिख के तुम दो और बाकी अर्जू करो जुबानी और साथ आप जजमेंट्स लेके दो। बड़ी बातें थी, बड़े लोग थे। शेख फरीदुद्दीन मसूद के भाई थे शेख सुजाउद्दीन महमूद, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। सिविल के बहुत अच्छे वकील थे। वो लाइब्रेरी में बैठे होते थे, उनके पास बैठ के सिविल काम सीखा। काम आता नहीं था, केस बुक कर लेते थे और जी सिविल आया तो मसले को नहीं अपने तंत्र दावा ऊपर चले गए लाइब्रेरी में उनके साथ बैठे। ठीक है, साथ देखें सीनियर का एहतराम करना लाजम है। मैं तो मुझे कभी नहीं उन्होंने कहा, मैं करता था कि उनके लिए सिगरेट की डब्बी जेब में डाली। मैं क्या सिगरेट कहते बकवास ना कर, सिगरेट पिए नहीं मेरे को। मैं क्या मेरे तो पहले कोई आ गया कहते फिर तो अभी चल। अच्छा बैग की है और मैं क्या जी एक तैयार है जरा दसो कि मैं की पूछना है सिविल केस। देखा जरा दसो दावा करना किस चीज़। इमरान एक दिन यकीन करे कहता यार सेक्शन 42 ऑफ सच तो सारे दावे का पता कर देगा। लेकिन उन पढ़ के मेरे को लाई वो बड़ा डिटेल सेक्शन ही। फिर उसने एक बड़ी काम की बात होती है, उन्होंने कहा यार पूरी बुक पढ़ने की लोड़ नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और ये क्वेश्चन मुझे जब मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हुआ चीफ साहब ने किया, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ CPCA सूट कैन बी फाइल्ड। मैं कहती सॉरी सर, सूट कैन बी फाइल्ड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये बताएं डेक्लेरेटरी सूट के साथ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ